अक्षय कुमार और परेश रावल की सुपरहिट फ्रेंचाइजी हेरा फेरी का तीसरा पार्ट इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। जी हाँ, परेश रावल ने उससे अलग होने का फैसला कर लिया। इसके बदले में अक्षय कुमार की कंपनी से उन्हें 25 करोड़ रुपए के लीगल नोटिस मिलने की खबरें सामने आई है। जी हाँ, वो नोटिस सच में परेश रावल को मिला है या नहीं, इस पर अभी किसी भी तरह से हो सकी है। इसी बीच इस मसले पर प्रेरित जानकारों के दावा है कि बहुत जल्द सबके बीच में सुलह हो जाएगी। परेश रावल फिर से बतौर बाबूराव गणपतराव आप्टे हेरा फेरी 3 से जुड़ेंगे। जी हाँ, ठीक वैसे ही जैसे हाल में पीवीआर सीनियर चैन ने मैडोक के खिलाफ भूल चूक माफ फिल्म पर कोर्ट कचहरी का रुख किया और बाद में दोनों पार्टी के दरमियान सुलह हो गई। अब भूल चूक माफ ओटीटी के बजाय थिएटर्स में पहले रिलीज हो रही है। आपको बता दें कि ट्रेड एनालिस्ट अक्षय राठी और तरुण आदर्श उसकी वजह जाहिर करते हैं। अक्षय ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री छोटा सा परिवार है। अक्षय और परेश जी तो सालों से एक दूसरे को जानते हैं और साथ काम कर चुके हैं। हाल ही में जब पीवीआर मैडोक कोर्ट में गई तो उसके बाद फिर दोनों ने साथ बैठकर सुलह की। यहाँ भी परेश रावल और अक्षय में कोई ना समझ नहीं है। दोनों काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, जो फैसला लेते हैं बहुत सोच समझ कर लेते हैं। दोनों साथ में इतना काम कर चुके हैं कि ये माजरा वो आपस में ही सुलझा लेंगे। बेशक जो कुछ इन दिनों को लेकर खबरें उछाल रहे हैं वो होंगी, पर दोनों इतने समझदार तो हैं ही कि वो अपने मामले को सुलझा लेंगे। जो लोग कह रहे हैं कि फिल्म के प्रति माहौल बनाने के लिए ये सब किया जा रहा है, अक्षय राठी उसे निराधार करार देते हैं और वो कहते हैं कि अक्षय राठी ने कहा कि ये फ्रेंचाइजी पहले से ही इतनी सफल है, इतनी मकबूल है कि अगला पार्ट बनाने के लिए ऐसे कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अदालती रास्ता अपनाने से कोई एक पक्ष ही जीत पाता है, लेकिन दूसरा जो हिस्सा होता है वो हारता ही है। मगर अक्षय कुमार और परेश रावल इतने करीबी और पेशेवर हैं जो वो रास्ता तो नहीं अपनाएंगे। अक्षय राठी एक और पहलू पर बात रखते हैं। वो कहते हैं कि बाबूराव गणपतराव आप्टे किरदार का नाम जुबान पर आता है तो जहन में परेश रावल जी का ही चेहरा कौंधता है। बेशक होने को जो जेम्स बॉन्ड जैसे किरदार इतने सारे कलाकार कर चुके हैं तो रिप्लेसमेंट निकल आती है, मगर सिने लवर और भारतीय सिनेमा का शुभचिंतक होने के नाते चाहूंगा कि उस रोल को परेश रावल ही करें। हेरा फेरी 3 के लिए परेश रावल और परेश रावल के लिए हेरा फेरी दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। कुछ ही दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी। दिग्गज ट्रेड एनालिस्ट तरुण आदर्श भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। वो कहते हैं कि अक्षय और परेश दोनों अच्छे दोस्त हैं, जो इन्हें सामने बैठकर इस मसले का हल निकालना चाहिए, बजाय कि लीगल नोटिस का रास्ता इख्तियार करें। यकीनन लीगल नोटिस की अपनी मजबूरियां होंगी, पर बातचीत से हर मामला हल हो जाता है। रहा सवाल ये सब क्यों हो रहा है, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। हम लोग सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं ऐसा हुआ होगा। इस पर अभी तक कोई भी मामला का तहकीकात सामने नहीं आई है, वरना कोई भी कलाकार ऐसा आइकॉनिक किरदार छोड़ना नहीं चाहेगा। तरुण ने कहा कि ये पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है।